राधे राधे। हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि पूरे साल में एक ऐसी भी एकादशी आती है जो न केवल बैकुंठ के द्वार खोलती है बल्कि मृत्युंजय महादेव और माता पार्वती के मिलन के गुलाल से पूरी काशी सराबोर कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फागुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी की, जिसे दुनिया आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी पूजती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा साक्षात श्री हरि की गोद में बैठने के समान है, और क्यों महादेव इसी दिन माता गौरा को लेकर काशी आए थे। अगर आप भी मोक्ष और सुख समृद्धि की राह खोज रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी तिथियों में आमलकी एकादशी का स्थान अत्यंत उच्च है। आमलकी का अर्थ है आंवला। आयुर्वेद में जो स्थान अमृत का है, अध्यात्म में वही स्थान आमलकी एकादशी का है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और उपवास करता है, उसे 1000 गौ दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत केवल पापों को नाश नहीं करता बल्कि इंसान के भीतर की नकारात्मकता को जलाकर उसे निर्मल बना देता है। आइए अब जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। भक्तों, साल 2026 में तिथियों को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 को शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 26 फरवरी रात्रि 12:34 से एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी रात्रि 10:33 तक। अब आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:05 तक रहेगा। पूजन के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है। इस दिन भद्रा सुबह 11:31 से रात 10:32 तक रहेगी। परंतु भद्रा का वास स्वर्ग में होने के कारण पृथ्वी पर पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है व्रत का पारण। व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब पारण सही समय पर हो। पारण तिथि 28 फरवरी 2026 शनिवार को है। पारण समय सुबह 6:54 से 9:06 के बीच करना शुभ होगा। हरिवासर सुबह 4:30 पर समाप्त हो जाएगा, इसलिए सुबह 7 बजे के बाद पारण करना श्रेष्ठ है। इस दिन पूजा सामान्य एकादशी से थोड़ी भिन्न और विशेष होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। यदि संभव हो तो आंवले के पेड़ के पास जाएं, पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल अर्पित करें। वृक्ष पर रोली, अक्षत, पुष्प और गंध अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए धूप दीप जलाएं। पेड़ की 7 या 21 बार परिक्रमा करें। चूंकि यह रंग भरी एकादशी है, इसलिए भगवान विष्णु और माता पार्वती को अबीर गुलाल अवश्य अर्पित करें। भगवान को आंवला अर्पित करें और सात्विक भोग लगाएं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगी। द्वादशी तिथि 27 फरवरी रात 10:34 से शुरू होगी। एकादशी व्रत की मर्यादा का पालन अत्यंत आवश्यक है। इस दिन घर में चावल बिल्कुल न बनाएं और न ही खाएं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए एक दिन पहले दशमी को ही तोड़कर रखें। मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। किसी की निंदा न करें। यदि संभव हो तो रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। आमलकी एकादशी का व्रत करने के अनगिनत लाभ हैं। यह व्रत 100 यज्ञों के फल के बराबर पुण्य देता है। दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा लाभ इंसान के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक में स्थान मिलता है। भक्तों, भगवान की भक्ति में ही असली आनंद है। आशा है कि यह जानकारी आपको व्रत को और भी फलदायी बनाएगी। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इस वीडियो को अपने
परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सके। ऐसे ही धर्म कर्म की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।